किसी से बात करना नहीं चाहती, किसी से बात करने का इच्छा नहीं हो रहा। अतीक, आप इतने बार कॉल मत करो, मेरा मन नहीं कर रहा आपसे बात करने के लिए। इंसान है हम, मेरे साथ जो गुजरा, आपने जो किया, आपके माँ बाप ने, आपके भाई ने, आपके ख़ानदान ने जो किया, वो शर्मनाक था। इतने गलतियाँ रहने पर भी आप मेरे अम्मी के ऊपर उछल रहे। अगर मेरी बेटी के साथ अगर किसी ने यही किया तो मैं भी आके उस ससुराल से मेरी बेटी को लेके जाती। बेशक जो आपने किया, या तो उसको चप्पल रख के मारते साले को। बीवी को दिए थे, कोई काम वाली को नहीं बांधा था तेरे, या सेक्स करने के लिए कोई बाजारू औरत नहीं दी थी। ये घरेलू सुशील, ये घराने एक ख़ानदान की लड़की को दिया था ताकि आप उसको संसार कर सके, हैप्पी मैरिड लाइफ कर सके। हर कोई माँ बाप यही सपना देखता है, अपने बेटी को शादी करता है। और आपने, आपकी ईगो ने वो सारे हदें पार कर दी। आपकी माँ, आपका भाई और आप। धिक्कार है मुझे ऐसे पति पर। थूकती हूँ मैं आपके ऊपर जो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सका। और पति तुम खुद रखे और पति का दर्जा तुम्हारे भाई को दिया। वो साला, वो कमीना, हरामजादा, मादरचोद। आज हम बोलते हैं कमीना कहीं का, माँ का लौड़ा। वो हमें उसकी पत्नी के नाम टॉर्चर करता था, हरामजादा। और तुम फटे आंखों से देखते थे, बेशरम, बेहद। थूकते हैं तुम पर। अतीक, तुम नामर्द हो, नामर्द। तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारा एयरफोर्स, तुम एक सोल्जर हो। अपनी बीवी की आबरू को, अपनी बीवी की इज्जत को आप ये नहीं कर सके, संभाल नहीं सके। अपनी बीवी को न्याय नहीं दे सके, आप देश को क्या न्याय दोगे? अपनी बीवी की इज्जत को नीलाम होता देखे से वाला वो क्या सोल्जर है? और वर्क में और रिलेशनशिप का मोहब्बतागी में आपको पता है, वर्क वर्क होता है। वहां तुम एक बॉर्डर में एक सिपाही हो, वहां इमोशंस काम नहीं आते, वहां फाइट करना पड़ता है। घर में बीवी को प्यार करना पड़ता है। ये तुम्हारा परिवार है, बीवी, बच्चे, सब कुछ। बॉर्डर के घर में नहीं चलते। जो आप लड़ रहे कर रहे वो सरहद के पार है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी में अप्लाई किया नहीं जाता। शायद आपके एयरफोर्स वाले आपको सिखाई नहीं है, या आपकी माँ, कमीनी माँ, सिखाई नहीं है आपको, हरामजादी। आज हम गाली दे रहे आपके माँ को पूरे वर्ल्ड के सामने। कोई भी सास उसको सताया जाए तो यही समझे कि मेरी बहू को नहीं सताऊं। तुम्हारी माँ ने पूरे हदें पार कर दी, कमीनी। तुम्हें अपना एक आयुधम के नाम यूज किया, एक वेपन के तरह। क्यों? उनके साथ उनके ससुराल वाले गलत करे, उसी का रिवेंज लेने के लिए आपको पाला था। आपको एक बेटे की तरह नहीं पाला। रिवेंज लेने वाली चीज, अपनी ख्वाहिशें कंप्लीट कर लेने वाली चीज के नाम आपको पाला। आप ये कभी समझ नहीं सके। और आपका छोटा भाई सुनता नहीं था तो उससे आपकी माँ डरती थी। डर के मूत लेके
उसकी स्लेव बनती थी, उसकी काम वाली बनती थी, मिनटों में सेकंडों में लाके रोटियां खिलाना, पानिया देना, पैरा दबाना काम करती थी। और तुम्हारे साथ तुम्हारे दो भाई का जो भी है इमोशंस, उसको उसने जान लिया कौन कमजोर है और कौन इमोशंस पे आता है, उस पे वार किया। आपके साथ आपकी पूरी लाइफ तबाह कर दिया आपकी माँ ने। अदेख औरत आदमी के ऊपर, बीवी के ऊपर मोहब्बत आगिनात नहीं किया। तुम्हारी माँ सबके सामने आके ऐसा साड़ी निकाल के दिखाती थी, देखो मेरा चेस्ट। बेशरम बेहया है तुम्हारी माँ। एक पत्नी के सामने आके ऐसा दुपट्टा निकाल के साड़ी दिखाएगी क्या, मेरा स्ट्रक्चर कैसा है देखो बोल के। बेटे को आके चिपक जाएगी क्या माँ? मेरी माँ भी है, कभी चिपकी नहीं मेरे भाई को, कभी पल्लो निकाल के दिखाई नहीं ऐसा, देखो मेरा स्ट्रक्चर, मैं कितनी खूबसूरत हूं बोल के। बहू के सामने वो हरकता। लालत है ऐसी सास के ऊपर और लालत है ऐसी माँ के ऊपर, और तुमने वैसी दलिंदर माँ का सपोर्ट किया। तुम्हारा ब्रेन नहीं था क्या? तू है, धिक्कारते हैं तुम पर। और तुम मेरी माँ को गालियां देते हो, मेरी माँ को बच्चलन आवारा कहते हो। 16 साल की डिफरेंशिप में मजा पाया, शादी कर ले, तेरा बाप ऐसा वैसा बोलते हो। ए बेशरम इंसान, बेहया इंसान, मेरी माँ को बोलते स्टेप। मेरे माँ से तो तुम नहीं सो रहे थे ना, मेरे बाप कर लिया तो मेरी बाप की प्रॉब्लम है, मजे लूट लिया, कुछ भी लूट लिया। तुम तो तुम्हारे एज कम वाली से ही शादी कर लेना, फिर तुम क्यों नहीं संसार कर सके? क्या मेरी माँ तुमको संसार करने से रोकी? हाँ, मेरी बच्ची के साथ फिजिकल रिलेशनशिप मत बनाओ बोल के बोली, मेरी बेटी को रोड पे छोड़ दो बोल के बोली। तुम करे सो काम आकू, तुम लोग करे से टॉर्चर को आकू बोले, हम कैसी बच्ची को दिए और तुम लोग कैसा सताए बोल के। इतना ये इतना पोगरू था तो फिर मेरे साथ वैसे हरकत क्यों किए? जब तुमको इतना लगा था तो खाना खा दे रहे, घास तो नहीं खा रहे ना, फिर मुझे इतना टॉर्चर क्यों किया? जब आपके इतना ईगो को पोगरू को मार लगता है तो तुम इतना साइको है तो शादी ही नहीं करना था, किसी रंडे के पास जाके अपनी खुजली मिठा लेना था बाजारू औरतों के साथ। तुम लोगों को बीवियों की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को हम पूछते हैं जो साइको है, भाड़खावा, मादत छदा, जो बीविया को, हंसते खिलते बीविया का आरज़ू अरमान को कुचल देते हैं डाल के। शादी कर लेके एक औरत अपने माँ बाप को, पूरे परिवार को, बहन भाई को छोड़कर इधर आके अपनाने की कोशिश करने के लिए मर जाती। बचपन से जो माहौल उसका था वो माहौल नहीं रहता। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के लोग, डिफरेंट डिफरेंट के मेंटालिटी रहते और उसको एडजस्ट होना पड़ता। एडजस्ट होने में टाइम लगता, समझने में टाइम लगता। जादू की छड़ी है क्या, घुमाती है पूरा सीधा हो जाए? अगर बहू गलत करी भी, कुछ आता भी नहीं तो लेके चलना चाहिए सास को, उसके बगल में रख के उसको समझाना चाहिए। तुम्हारी माँ ने किया ये हैवानगिरी की। साला पकाते थे, उसमें मिर्चिया नमक का डाल के चले जाती थी, और सर्व करने पर मेरे ससुरा पूछे तो तुम्हारी बहू कैसा बनाई देखो बोल के बोलते थे। शर्म आनी चाहिए एक औरत रख के, एक औरत के साथ ऐसा करने के लिए। जब पीरियड्स आए तो बेशर्म बेहया औरत, उनको भी पीरियड्स आते ना, सब लोगों के सामने ले आके ढिंडोरा पीटते। नंगे तो हो गए बेटे के सामने, चेष्टा दिखाते, ये वो दिखाते। अब उतना गई गुजरी औरत को अभी ये सैनिटरी नैपकिन दिखाने का क्या फर्क पड़ता? बेटों को वैसा पाली, आवारा एकदम बच्चलन टाइप। मेरे बहन को बोलते वक्त, हमारे फैमिली को बोलते वक्त, आपका फैमिली कैसा ये हुआ है देखो। मेरे बारे में बोलते निकलना नहीं, बड़ी भाव ऐसी है, बड़ी भाव ऐसी है। बड़ी भाव ऐसी रहने से आज तक तुम लोग करे हरकता को कभी हमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया। ये मेरी शराफत थी, ये मेरी इज्जत थी, ये मेरे माँ बाप ने दिए संस्कार थे।
दूसरी ने लात मारा गांड पे, गए ना अंदर, नीचे लिड़ा लिड़ा के मारे। ये होते हैं संस्कार माँ बाप के, और तुम मेरे माँ बाप के संस्कार पे उंगलियां उठा रहे। कितने मौके मिले, मैंने कितने बार माफ किया आप सब लोगों को। अगर चाहती थी अंदर कर देते थे, तुम्हारी नौकरी चली जाती थी, तुम्हारे माँ जाके अंदर बैठती थी। मैंने क्यों नहीं किया? मेरे पास वो हिम्मत नहीं है, वो ताकत नहीं है। मेरी जिंदगी में एक ही टालनी थी, एक प्यार, एक शोहर, बस खत्म। हमें और किसी के सामने कपड़े नहीं उतारना। ये एक बार उतार दिए तो बस इज्जत चली गई। हम बाजारू औरत नहीं है कि 100 लोगों के सामने हम अपने कपड़े उतारे। हम ऐसे कैरेक्टर के थे, इसलिए किसी के सामने फिर एक बार कपड़े उतारना हमें पसंद नहीं था। जो भी है नसीब में, जैसा भी है, हम लेके चल रहे थे आपको, आपके घर वालों को। क्योंकि एक के सामने उतारो, 100 के सामने उतारो। कल तुम बोल रहे थे क्या, एक को मारो 100 को मारो, एक ही सजा, मौत। चाहे एक के सामने उतारो, 100 के सामने उतारो, शर्म उतर गए जैसा। यही हमने भी सोचा। फिर आने वाला कैसा रहता नहीं मानो, उसके टॉर्च कैसे रहते नहीं मानो, उसका परिवार अलग अगर है तो, उसके उड़ा के वाला मेंटालिटी अलग। फिर वो उठा के बिठाएगा, करेगा, पहले वाला ऐसा ही था इसलिए शायद छोड़ दिया। ये सब सर में दर्द सुनना पड़ता। जब हो गया सो हो गया, किस्मत में लिखा सो लिखा बोल के हम बर्दाश्त करते थे। ऐसे नहीं कि हम उल्टा के जवाब नहीं दे सकते, बहुत जवाब दे सकते थे हम, बहुत। आप सोच भी नहीं सकते हम कौन से लेवल पे जाके आप लोगों को नीचे कुचल के बात करते थे। उतनी ताकत, उतनी गट्स हमारे में थी। रहते पर भी हम मुंह बंद करके थे। क्यों? रिलेशनशिप्स के वास्ते। हम रिलेशनशिप को जोड़ना चाहते थे, तुड़वाना नहीं चाहते थे। हमें इस घर से भी प्यार था, हमने अपनाया आप लोगों को। आप लोग जितना भी टॉर्चर किए, मैं आपको अपनाई, आप लोग मेरे को क्या अपनाए? आप लोगों ने मुझे अपनाया नहीं, मुझे पराई ही समझी। तुम्हारी माँ मेरी दुश्मन समझी। मेरे घर को आके मेरा घर हड़प लेती, मेरे को कोने में बिठा के 2 मुद्दे डालती बोल के समझे। मेरे को या तो भिखारन बना के डालती बोल के समझ क्यों ना हरकता करे। तुम्हारे भाई को खुजली ज्यादा था, मुझे देखती उसको खुजली टपकना शुरू हो गया, लाल नीचे से स्पर्म निकल जाता था कि जान जवान खूबसूरत औरत फिर रही कर रही, फूला लगा के बालों में ये वो कर रहे, तो उसका ये हो जाता था। नाचते रहता था घर में, तांडव मचाते रहता था, शादी कर दो शादी कर दो शादी कर दो। मुझे देखो उसको वो घिन होती थी, उसको औरत की तलब हो जाती थी, बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कमीने इंसान, इतना भी तेरे को समझ में नहीं आया। और तुम कुत्ते के जैसा इधर उधर 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 नाचते थे, कभी भाई के तरफ कभी माँ के तरफ। कभी ने आपने मेरे तरफ एक नजर पलटा के देखी? तुमको फुर्सत ही क्या थी? कभी ने तुम्हें अपनी बीवी के दिल में झांकने की कोशिश भी की? कभी आपने ये सोचा कि मैं जिसको घर लेके आया हूं, इसके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी है? इसने क्या गलत कर थी, क्या नहीं गलत कर थी, क्यों मेरे वाले इसके पीछे से पड़े हुए? कभी आपने स्टैंड लिया, मेरी इज्जत की रक्षा की, मेरे स्वाभिमान का, कभी मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए कभी आपने खड़ा? फिर आप कैसे मर्द हो? हम आप मर्द बोले या ना मर्द बोले? हमने आपको कितने बार बोला तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए? आपसे नहीं हुआ, क्योंकि आप एक साइको हो। जब भी हम ऐसी बात करते, मेरे करीब आते, 4 मीठे बात बोलते, हमें ऑलरेडी पता था आप नहीं दोगे। ऐसे ही ये 17-18 साल जिंदगी गुजर ही गई, आप कभी नहीं दोगे। क्योंकि तुम और तुम्हारी माँ एक ही कैटेगरी की, एक ही सोच के इंसान है। आप लोग सिक पीपुल हो, आप लोगों के साथ जो भी रहेगा वो पागल हो जाएगा। ये थी आपकी दास्तान।
पहले माँ थी, अब माँ कमजोर पड़ गई, माँ का पल्लो पकड़ के फिरे। अब बीवी है, बीवी का पल्लो पकड़ के फिर रहे 4 दिन के बाद, और बीवी ने तो बेटी का पल्लो पकड़ के फिरोगे। कितने बार कितने लोगों का स्टैंड लोगे अति। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, एक इंडिपेंडेंट लाइफ है कि नहीं? जो आया उसके पीछे पकड़ के चले जाओगे क्या? हाँ, आज ये मेरे को सहारा दे रही, कल वो मेरे को सहारा दे रही, परसों वो सहारा दे। अगर आप क्या चीज है एक बार सोचो तो सही, मैं क्या कर रहा हूं? मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ है? मेरी भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है नहीं है। इस घर में मेरा भी एक वजूद है नहीं है। आप घर के बड़े बेटा हो, आपकी पत्नी के साथ इतना अत्याचार हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपका भाई कर रहा है हरामजादा, आपकी माँ कर रही है, आपको हिम्मत ही नहीं हुआ। फिर जब ये सब भी नहीं है क्वालिटीज, तो आपने शादी क्यों की? आपको तो, मेरी शादी नहीं हो से पहले भी ये ड्रामे होके रहते आपके घर में। नया तो कुछ भी नहीं है। जब इतना सब कुछ पढ़ लेते हैं, आप दिमाग पढ़ लेते हैं लोगों के, तो आपका क्या, आपके माँ का कैरेक्टर मालूम होके रहता है, आपका भाई का, आपके बाबा का। तो फिर मेरी शादी करने के बाद मुझे अलग घर में क्यों नहीं रखे? इन लोगों की जगह क्यों रख दिए? मेरे माँ बाप कितने बार आपको तरसे, मैं कितने बार आपको पैर पकड़ी कि मुझे अलग घर लेके चले जाओ। ये लोग मेरा ब्रेन खा लेते हैं, वसूली की करते हैं। आपको सब मालूम था, देख होना बोल के आप नाटक करे, क्योंकि आपके पास हिम्मत नहीं थी कि मुझे उस घर से आप मेरे को, आप जहाँ काम करते हो वहां ले जाके अलग रख सके, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में नहीं था। आप माँ के मुहावरा थे, एक मुहावरा जैसा माँ जहां बोलती वहां रखते, वहां चलते, उठो बोल तो उठे, बैठो बैठो तो बैठते। आपकी बीवी को भी आपने वैसे ही करना चाहा। आपकी बीवी बहुत सेल्फ रेस्पेक्ट वाली थी, हम इज्जत को पढ़कर मरने वालों में से थे, हम एक कैरेक्टर वाले थे। हम बर्दाश्त नहीं कर सके। तुम्हारे जैसा गुलामी करना हमें नहीं आता। एक ही बात, पसंद है तो रहो, नहीं तो जाओ, तोड़ दो रिश्ता, लेकिन झेलो मत। मेंटल टेंशन या ट्रॉमा नहीं चाहिए, हम नहीं झेल पाएंगे। मेरा सोच अलग, आपका सोच अलग। आप पास्ट में जीने वाले हो, मैं प्रेजेंट में इस पल इस वक्त जीने वाली हूं। तुम लोग लड़के करके बेशर्म के नाद आ सकते हैं, हम लड़के करके बेशर्म के नाद नहीं जाएंगे। हमारी गलती है तो हम मांग लेंगे, पैर पड़ेंगे, सॉरी बोलेंगे। हमारी गलती नहीं तो मुंह भी नहीं देखेंगे। इस टाइप के आत्मसम्मान वाली लड़की है। ऐसी लड़की को आपने गला घोट दिया, पागल कर दिया। मैं गलत नहीं थी, मैं जब भी सही थी अब भी सही हूं। नहीं तो ये लड़की इंडिपेंडेंटली एक छोटी बच्ची को लेके 10 साल नहीं जीती। एक लड़की इतने हिम्मत से इस मर्द के समाज में अकेले फाइट नहीं करती। सेल्फ रेस्पेक्ट है, सर उठा के जीती नहीं। अगर मेरी जगह अगर दूसरी कोई होती ना, वो कमजोर लड़की दूसरी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल जाती, गलत रास्ते पे चले जाती। हमने अपने आप को स्टैंड किया, अपने कैरेक्टर को बुलंद किया। मजाल कोई हमें छू के देखे, हमें हिला सके। हमारे सामने भी बहुत कुछ आई यार, नंगे होके खड़े, हिला के खड़े, सब कुछ खड़े, लेकिन मैंने एक ही समझा था, मेरा कैरेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो लोग कभी भी कैसे हो, मेरे को हंसी आती थी जो भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो कॉल्स पे करते थे, ये वो करते थे, तो हम सिख है पीपल बोल के देखते रहते थे तमाशा। क्योंकि मुझे मर्द की मेंटालिटी जानना था। उन लोगों को जाने के लिए मुझे उस कीचड़ में उतरना ही था कि व्हाट इज द मर्द। ये मर्द मर्द बोल के बोलता है, स्पर्म काट के भाड़ खाओ। आखिर मर्द क्या है भोसड़ी का, मैं भी तो देखूं क्या करता है ये मर्द। सिर्फ हाथ से पंपिंग करके निकाल देना, यही मर्दानगी है एक औरत के सामने। और वही औरत को कुचलता, वही औरत को गालियां देता, वही औरत के साथ फिर सेक्स करता। किसी औरत के सामने हो गया नंगा, निकाल दिया अपना प्राइवेट पार्ट और मारने लगा, पख 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 पख।
ऐसे कुत्तों को हम, आप लोगों में भी कितने की होके रहेंगे। गुलामी की जिंदगी जीते हैं आप लोग, सिर्फ अपने कामा वासना पे आपको कंट्रोल नहीं है, आपके अंग पर आप लोग कंट्रोल नहीं है। ये खूबसूरत लड़की दिखी कि नहीं, निकाल दिए, पक 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 मार दिए। बेशर्म बेहया लोग। औरतों को क्या बोलते हैं, बदचलन, आवारा। सब औरतें गलत नहीं होते, सब औरता में भी कैरेक्टर वाले होते हैं और गुरूर वाले होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले होते हैं। और वो चुप नहीं बैठते, खामोश नहीं रहते, वो मरना पसंद करते हैं, गुलामी की जिंदगी जीना नहीं पसंद करते। रेशमा वो चीज है। हमने ये एक ही नहीं जिया वीवर्स, आज हम बताते हैं आपको स्टोरी कि हमने क्या क्या झेला। सब लोग जानना चाहते थे, रेशमा ऐसी क्यों है, तुम्हारे अंदर एक तूफान है, तुम्हारे अंदर एक लावा है, एक दर्द है, वो आंखों में दिखता है, तुम छुपाती हो, तुम कुछ बताती नहीं हो। जब इतनी बात आई तो हम ये भी कह देते हैं, यस, किसको बोले, कौन है अपना बोलने के लिए। कोई भी मेरा अच्छा नहीं है, ना मायके वाले ना मेरे ससुराल वाले। मैं बचपन में बहुत अब्यूज हुई, बहुत। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमने जिंदगी गुजारी। लेकिन कितना भी बोलो, कितना भी करो, क्या फायदा। मेरे बचपन में ऐसे ऐसे देखे हमारे घराने में कि औरतों को मारा जाता था, पीटा जाता था, पी कर आके लोगों पर अत्याचार किया जाता था। पहनने को साड़ियां नहीं रहते थे, ब्लाउजा कड़गे तो सी के पहनते थे। मर्दा लोग पत्ते अय्याशा गेमा खेलते रहते थे। बच्चे बुखार आए तो भी हॉस्पिटलाइज नहीं लेके जाते थे। अगर बीवियां प्रेग्नेंट है तो उन लोगों को हॉस्पिटल तो ले जाना तो दूर, डिलीवरी के टाइम पे भी नहीं आते थे। पूरे पेट डाल लेके वो छोटे छोटे मासूम बच्चा को लेके सिटी बस्सा चढ़ के खुद अपना प्रेगनेंसी के टाइम पे जाके बच्चे को निकालते थे। उन लोगों का मर्द बाद में आता था। ऐसी हैवानगी थी, ऐसी दरंदगी थी, ऐसा मारना मारते थे कि वो जिंदा रहेगी या मर जाएगी। हमारे सामने ऐसे ऐसे सीन्स देखे। और जो बहन है वो बहन का मर्द ही उनके क्या बोलते, हमें ये रिश्ते भी नहीं मानो, दूसरी बहन के साथ टाका डालता था और दूसरी बहन पहले मर्द के ऊपर टाका डालती थी रिलेशनशिप्स रख लेने के लिए। ऐसे ऐसे भी हमने देखे इस घराने में। एक टॉक्सिक एनर्जीज जो हमेशा लस्ट वासना से भरे हुए थे। कर लेना, बाद में औरता भी बैठ के उसके बारे में जिक्र कर लेना। जब हमें मालूम नहीं था ये किस लिए हंसते, इतना मोटा है, इतना काला है, ऐसा बोल के हंस लेते थे। बच्चों को पैदा करिए, रोड पे छोड़ दिए खुला। ना अच्छा परवरिश, ना अच्छा पढ़ाई, ना कभी वो बच्चों को नजीक खींचे, ना कभी प्यार करे। औरत अपनी मनमानी, मर्द अपनी मनमानी करता था। बच्चे गए भाड़ में। जब दोनों लड़ते रहते तो बच्चे कोने में बैठ जाके सहम के रोते रहते। कौन मर जाता, कौन कर जाता, कौन जीता कौन नहीं जीता, ये दास्तां हमने देखी। ये सब मेरे इस ब्रेन में है।
ऐसे बच्चे सहमी हो जाते, उन लोगों का थ्रोट चक्र बंद हो जाता, उन लोगों में उस सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर कम हो जाता, मर जाता, वो हिम्मत नहीं कर सकते। फिर भी हम बहुत हिम्मत वाले थे। ये देख देख के सब कुछ तमाशा, हम भागने लगते थे घर से, छत चढ़ियाते थे, आसमान में तारे देखते थे, चांद को देखते थे, खुदा के पास रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। ये क्या जमाना है, ये क्या लोग हैं, ये क्यों मारक मारी कूटम कुटी होती है, क्यों एक औरत को सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, क्यों एक औरत जाके हस्बैंड के पैर पड़ती है, और हस्बैंड उसके साथ इतना दरिंदगी से पेश क्यों आता है। अगर गलती हुआ तो बैठ के बात कर सकते हैं, प्यार से, लाड से। उसको मारेगा, उसको तोड़ेगा, उससे बात नहीं करेगा, फिर जाके उसी के साथ सोएगा और उसी को ही ठोकेगा 1 से 4 4 5 5 बार। अव्वा, ये है तुम लोगों की रिलेशनशिप, ये है आप लोगों की मैरिटल लाइफ। ऐसी होती है मैरिटल लाइफ। मर्द औरत के बगैर अधूरा है, औरत मर्द के बगैर अधूरी है। दोनों एक ऊर्जा ही मिलेंगे तो वो कंप्लीट होते हैं, एक आत्मा होते हैं। दोनों में कोई एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं, दोनों भी एक एनर्जी से, इसकी एनर्जी इसे मिलनी चाहिए, इसकी एनर्जी इसी मिले तो ही वो कंप्लीट। हर एक में भी देखिए, जब मर्द औरत मिलते हैं तो ही ये क्रिएट होता है। जब मर्द एक औरत के बीच में प्यार होते है तो ही वो फैमिली कंप्लीट होती है, वो सेटिस्फाई होता है। अगर कोई सेक्सुअल में भी कोई टॉप लेवल में जाए, कोई टॉप लेवल में नहीं जाए, नीचे ही रहे, अपने कामा वासना तीर्च ले, तो सामने वाला पार्टनर को उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो कैसा इंटरेस्ट है उसको पता ही नहीं चलेगा, उसे तो फिर नर्क ही दिखेगा। जब सेक्सुअल में भी एंजॉय करते हैं, हैप्पी होने, दोनों एक दूसरे की इज्जत करिए, कदर करिए। बाजारू आपकी बीवी बाजारू औरत नहीं है, उसको डॉगी की नाक बना के करे, सामने से करे, पीछे से करे, आजुक से करे, बाजुक से करे। इंसान है यारो, हैवान जानवर मत समझो उसको। हैवान जानवर दरिंदगी के साथ मत पेश आओ। वो आपकी बीवी है, आपकी अर्धांगिनी है। वो आपको सुकून देने वाली है, मेंटल पीस देने वाली है। गलती एक का कभी मत बताओ, गलती दोनों को भी रहते। औरत प्यार की पुड़िया रहती, वो कितनी भी जहरीली हो, अगर उसका शोहर उसको कन्निंगनेस से भी समझाएगा ना, वो समझ जाएगी। बस समझाने की ताकत रहनी चाहिए। अगर नहीं है, पसंद भी नहीं आई, वो ऐसी ही हरकत करती है, उसको 1-2 बार समझा के देखो, नहीं हुआ तो उसके हालात पे उसे छोड़ दो। अगर उतना भी नहीं चाहिए, आपको खुजली हो रही, दे दो तलाक। लेकिन बीवी को रहते हुए उसको मुंह पर चाटा मारते हुए थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाके, बाहर जाके किसी बाजारू औरत के साथ अपना कैरेक्टर तो मत गिरवा लो। इतने नीचे मत गिर जाओ कि औरत को घर में रख के उसको सुख ना दे सके, उससे सुख नहीं मिल रहा बोल के किसी बाजारू औरत के पास जाके पैसे दे के तो अपना खुजली मत मिटा लो। टॉट्स मिलते नहीं है, एक दूसरे का टेस्ट मिलता नहीं है, एक दूसरे को समझ में नहीं आती है। नरक बन गया है जिंदगी, उस फैमिली लाइफ में मधुर मिठास नहीं है। एक दूसरे का मुंह देखना बोले तो भी कतरे जैसा कवाता है, कटार के जैसा रहता है। फिर एक दूसरे के साथ रहने का क्या फायदा? क्यों? बच्चे है बोल के? अगर बच्चे है तो दोनों में कोई तो एक संभल जाना ना, कॉम्प्रोमाइज करना ना, एक दूसरे के सामने बैठ के बातचीत करना ना, कि देखो बच्चा का लाइफ खराब हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमने जो बदतमीजियां करी है, जो ये वो करते हैं सो किया। अगर ये कोई को मनाता करता
वो अपना ईगो छोड़ता तो डिवोर्स की बात भी नहीं आती। अगर नहीं जमता तो खुशी खुशी से अलग हो जाइए। ये मारना, ये साइकोपना, औरत को नीचे डोमिनेट करना, उसको सताना, उसको जलाना, उसका हवस का शिकार बनाना, या दौरी नहीं का लेके नहीं आए हैं बोल के सास ससुरा देवर शोहर मिलके जला देना, ये क्या है? औरत कोई चीज है? औरत कोई लस्ट वासना की, काम वासना की चीज है क्या? वो तुम्हारा ही अर्ध अंग है, इसलिए अर्धांगिनी कहा गया, शिव शक्ति का स्वरूप बोला गया। जब तक आप लोग मिलते नहीं हो, आपकी एनर्जीज मिलते नहीं, आप लोग कंप्लीट नहीं होते। इसलिए हमारे जिस्म में कोई भी चीज हो, दो दो से बनाया गया। दो लिप्स, दो कान, दो आंख, दो हाथ, दो पैर। इस तरीके से ऐसा जाने कितने लाइफ, कितने औरत बच्चियों की लाइफ आप लोग बर्बाद कर दिए। आपके एक साइकोपन, अगर आपको साइकोपना है तो डॉक्टर के पास जाओ यार। डॉक्टर के पास जाने से आपको काउंसलिंग नहीं मिलेगा। ये आप लोगों का ईगो है, मेल डोमिनेटिंग है। हमारे घर में ऐसा किया गया, इसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप है। संस्कार, संस्कार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बच्चे को दुबई भेजना, अमेरिका भेजना, अच्छा पढ़ाना, ये चीज नहीं है। संस्कार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके माँ ने संस्कार भी नहीं दिया तो आप पढ़े लिखे हो, सही क्या है बुरा क्या है आपको पता है, आपको दिखता है। इंसान देख के बहुत कुछ सीखता है। जानवर भी बहुत, जानवरों के भी हम बहुत कुछ देख के सीखते हैं। अगर आप में वो दिलचस्पी है, मुझे किसी औरत बच्ची को इस तरीके से नहीं करना है, वो मेरे लिए घर बार सब कुछ छोड़ के आती है मुझे इस फैमिली को अपनाने के लिए, तो बेशक यार आप में उसमें डिफ्रेंशिएट रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि आप एक अलग सोच के है, वो एक अलग सोच की है। अलग अलग जगह आप लोग पले बड़े हुए हैं, अलग अलग वातावरण है, तो उसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जब आप यहाँ साउथ में रह के अब नॉर्थ में जाएंगे तो एक एकदम वहाँ का क्लाउड आपको, आपकी बॉडी को सुहाएगा नहीं, एकदम ये बनेगा नहीं। आप कहीं भी जाइए, एक गांव छोड़ के एक गांव जाइए, एक शहर छोड़ के एक शहर भी जाइए, अगर वहाँ का पानी भी आप खाना भी खा लिए ना, आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको खांसी सर्दी आ जाएगी। वहाँ से आप इधर आए तो भी वही हालत रहेगा। जब बॉडी ही एक्सेप्ट नहीं करता तो इंसान की दिमाग कैसा एक्सेप्ट करेंगे? एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा ना। सोच में कितना अंतर रहेगा, खाने पीने का अंतर, सोच समझने का अंतर, कपड़ा पहनने का अंतर, टेस्ट का अंतर। आप ये कैसा बोल सकते हैं जब वो लड़की आई या वो लड़का आया तो हमें ये पसंद नहीं है, ये मत पहनो, वो मत पहनो, मेरे पसंद का पहनो। हमारे घर में साड़ी पहनी जाती है, हमारे घर में ये पहनी जाती है। क्यों औरत को ही क्यों दबना पड़ता है? औरत की ही इच्छाएं क्यों माननी पड़ती है? आप उसको औरत क्यों समझते हो? आपने तो पत्नी बन के या तो कबूल किया या तो उसके गले में मंगलसूत्र बांधा ना, तो वो आपकी हुई ना, आपकी अर्ध अंगिनी हुई ना। आप उसके वहां पराया क्यों समझते हो? शादी करके भी अपनी पत्नी को पराया क्यों समझते हो? जब उसको पसंद हो सेक्स करना नहीं करना, आपका भूख क्यों मिटा लेते हो? आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, सिर्फ आप मजे ले ले तो ठीक है। उसको वो कैसी हालत है, उसको पीरियड्स आके नहीं आके है, कोई पीरियड्स में भी नहीं छोड़ता यार। कोई प्रेगनेंसी होने के बाद अगर वहां टाके भी पड़े तो वहां भी नहीं छोड़ता। इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानगी, सेक्स में इतना मर जा रहे। आपको इस चक्कर में वो आपकी बीवी है, आपके पेट कोक का बच्चा उसके इसमें है, वो टाके होके सीजरिन होके कच्चे है। जख्म किसको दे रहे आप?
आपकी बच्चे की माँ है, फिर भी आप लोग कर दोगे। उसको महीना मेंसेस आया हुआ है, वो बंदी परेशान है, उसके आंग में हार्मोन चेंजेस हो रहे हैं, कभी अप एंड डाउन होंगे, कभी उसको ज्यादा हो जाएगा, कभी 4 दिन, कभी 7 दिन, कभी 10 दिन। अगर हीमोग्लोबिन उसका कम है तो सालों आप लोग रुक नहीं सकेंगे। आप लोगों की खुजली इतनी है कि उसको मार दो। जानवर है आपकी, वो खोटा डाल के बांध दिया है क्या? बीवी है यार आपकी, बीवी की इज्जत और कदर करना सीखो। बीवी के बारे में तो बड़े बड़े कॉमिक्स निकल जाएंगे, कमेंट्स निकल जाएंगे। बीवी इज ए हेल है, हेवन नहीं है, सर का दर्द है। यार किसको बर्बाद कर रहे हैं, किसका नाम खराब कर रहे हैं? आपके इससे ना आपका सोच पता चलता है कितना घटिया है। जो औरत को एक कॉमिक बनाया, जो हम देखते हैं करते हैं कॉमिक्स में, जोक्स में, औरत को इतना भद्दा बोल के बोला जाता है इस समाज में। औरत को पागल करते हैं, औरत का दिमाग खाली है फ्लोर बोल के बोलते हैं। औरत चाहे तो इस देश को भी चला सकती है, और चला के भी दिखाया काफी लोग ने। और इस समाज को, इस देश को चलाने वाली भी झांसी लक्ष्मीबाई वो औरत ही थी। इस देश के इसमें एक चलाने वाली एक रानी भी थी, रानी रुद्रमा देवी, वो भी एक औरत थी। मर्दों को पिशाबा पढ़ाने घुमा देती थी। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ऐसे कितने लोग नहीं हैं। कल्पना चावला, इस तरीके से कितने औरतें नहीं हैं मर्दों के साथ डटे हुए, लड़े हुए। वो अपने आप को कम नहीं समझा, उन लोगों से ज्यादा ही दिखाया। अभी भी आप औरत को कमजोर समझते हैं। ये एक औरत पूरे घर को चलाती है, हस्बैंड को हैंडल करती है, घर में सास ससुरे को, बच्चों को, भावों को, सास ससुरे वालों को, इधर वालों को, उधर वालों को, सबको लेके चलती है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी की चीज है औरत। यार कुछ तो समझा करो उस औरत के लिए, उसकी फीलिंग्स की इज्जत कदर किया करो। कभी पीरियड्स में हो, कभी इसमें हो, घर में रसोई में वैसे ही काम करती है, उसको बुखार आओ, कुछ भी हो, क्या भी हो, सबका उसे ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, आजकल के वाले रखते हैं, नहीं रखते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आए करना पड़ता है। चाहे वो इंडिविजुअल एक जिंदगी जीते भी है तो शोहर तो या तो बच्चे तो होंगे, उसके लिए तो सुबह में उठ के उसको नाश्ता बनाना पड़ेगा, कैरियर देना पड़ेगा। वो पीरियड्स के टाइम पे तो भी करेगी ना, बिस्तर पे तो नहीं बैठ जाएगी कि मेरे से नहीं होगा बोल के। यार उस टाइम पर अगर उसको पेन भी है तो संभाल लिया करो यार। महीने में आते हैं पीरियड, इट्स नेचुरल। आप लोग बेजार हो गए तो कैसा? हस्बैंड्स बोलो, ये आपको नहीं मानो वो दर्द क्या चीज होती है। जब वो सामने वाला तड़पता है, वहां पे पैड्स लगा के ये वो करके उन लोगों को सूजन हो जाती है, वो झेल नहीं सकते, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन में चल जाते हैं, काम की वजह से थकान आ जाती है, बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है, किसी को उल्टियाँ हो जाते हैं, किसी को पेट में दर्द ज्यादा आ जाता है। कैसे कैसे एक एक औरत को एक एक सिम्टम्स होते हैं। इसका मतलब एक नहीं, एक औरत से एक औरत को कंपेयर करते तो आप लोग सबसे बड़े डफर हो। और अतीक आपने यही किया था। आपकी माँ तो स्ट्रांग थी यार, आपकी माँ को 4 दिन पीरियड्स आके खत्म हो जाते थे, लेकिन जब हमें पीरियड्स आए तो हमें तकलीफ होती थी, हमें उल्टियाँ होते थे, हमें बर्दाश्त नहीं हो जाता था हमारे से। बात करने आए, अब आप आपने कॉल करके ये वो करके बोल के क्या फायदा? हम किसको क्या बोल के क्या फायदा? मेरे घर वालों को बोल के क्या फायदा? मेरे हस्बैंड की तरफ ससुराल बोल के क्या फायदा? झेला तो मैंने है, बर्बाद, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे बचपन में ना मेरे माँ बाप से वो खुशियाँ मिली, ना वो प्यार मिला, ना शोहर के घर में।
और हम खुल्लम खुल्ला कितना बोले, बस एक काफ़ी है। यही था कमली, हमें अच्छा नहीं लगता था बोलना, बहुत से देखे थे, और हम और नीचे गिर के बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता, हम बोलना नहीं चाहते। जो जो किए ने हमारे ख़ानदान में, जो जो का करे ना, उसके मुंह पे चाटा है आज हमने जो बोला। इस वजह से हमें मर्द से नफरत हो गई, नफरत। हम मर्दों को नफरत करने लगे, हमें किसी करीब आने नहीं देते थे। मुझे इस तरीके से बांध दिया गया खूंटे के तरह, ना मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। हम दोस्त बनाना चाहते थे, 2-3 4 दिन क्या बात करते थे, फिर वही सेक्सुअल अट्रैक्शन टाइप आ जाता था। हम भागते थे लिटरली, हम कैरेक्टरलेस नहीं थे। हाँ, मेरी ज़िंदगी में कई लड़के इसलिए आते थे कि कोई तो एक सच्चा दोस्त हो, सच्चा प्रेमी हो। जैसे हम उसे फट से जान लेते, हम उससे रिश्ता तोड़ ही देते, उससे अलग ही हो जाते, क्योंकि वो मेरे सोच का लेवल का नहीं था, मेरे टक्कर का नहीं था। मुझे मेरे टक्कर का चाहिए था, मेरे सोच वाला चाहिए था, ताकि वो अपनी प्रेमिका को प्रेमिका के रूप में ही देखे, पत्नी को पत्नी के रूप में देखे, वो इज्जत दे, प्रेमिका का इज्जत दे, पत्नी का इज्जत दे, उसको समझे, उसके टेस्ट को समझे। वो मेरे से अलग है, भिन्न है, उसका सोच अलग होगा, मेरा सोच अलग है तो मेरे सोच से वो प्यार करे। हम कपड़े अलग पहनते हैं तो भी मेरे इसको देख के वो, मेरे कपड़ों की इसको भी देख के वो इज्जत करे, क्योंकि मैं उसको लाइक करती हूँ, वो ऑब्जेक्शन ना करे। और वो जो भी पहनता है करता है तो हमें उस चीज़ पे, उसको वो जैसा भी है कैसा भी है, हम उसकी इज्जत करेंगे। अगर हमें हाँ कभी कवाया कि आप ये पहनिए, तो वो हमारी इज्जत रख के पहने, तो वो बहुत है हमारे लिए, कि मेरा शोहर मेरे लिए पसंद नहीं तो भी ये पिया बोलकर, पहना बोलकर। अब हम थक गए, अब हमें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हम आज़ाद होना चाहते हैं हर लोगों से, सभी से, सब लोगों से। इसलिए हम कट गए, दूर हो गए, हम किसी को बोल नहीं सके, डिप्रेशन में चले गए। फिर मुझे अपनी जिंदगी नहीं लगी, हम एकांत हो गए, हम छुप गए, हम लोगों से बात करना छोड़ दिया। लोगों को लगता था हम बहुत ईगो वाले हैं, पोगरू वाले हैं, हमें मस्ती ज़्यादा है, हम किसी से बात नहीं करते। अगर बात करते स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, मुंह पे बोलते, उसको क्या अच्छा लगता क्या अच्छा नहीं लगता ये भी नहीं सोचते। इतना सब देखने के बाद, इतना खुंदक मेरे दिमाग में रहने के बाद, इतने कैरेक्टर्स को जानने के बाद, कौन करीब जाने का हिम्मत करेगा? लस्ट वासना, काम वासना से भरे हुए लोग, एक बीवी पत्नी को, बच्चों को इज्जत प्यार मोहब्बत नहीं देने वाले लोगों से के साथ हम कैसे रहे? हम टुकुर टुकुर देखते रहते थे, हमारे सामने सब कुछ होता था, हम सहम जाते थे। हम ऐसे लड़की थे, देख, नॉलेज की तो बात ही मत करो आप। अब जितना नॉलेज की बात करते ना, हम उसके बाप है, बाप। इतना नॉलेज हमारे पास है, आज हम बोलते हैं तुम्हारे जैसे 100 लोगों को नहीं, 100 करोड़ लोगों को भी समझा सकते हैं हम, वैसे टक्कर के है। हमने वो एक्सपीरियंस हमने जिंदगी में हासिल की है। हमें कमजोर कभी मत समझना, हमें कमजोर नहीं है। हम रिश्ते में होना बोल के जानबूझकर हार जाते हैं, सामने वाले को वो चांस देते हैं, क्योंकि हम प्यार करते हैं। यार तू ले ले, तू जो चाहिए ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू खुश है तो मैं खुश, बस। लेकिन जब मेरी बात मेरी आत्मसम्मान की, मेरे रिस्पेक्ट की आती है, तो 1 मिनट नहीं लगता उस रिश्ते को तोड़ने के लिए, उस रिश्ते से निकलने के लिए। मैंने तो आपको बहुत चांसेस दिए और हर बार यही कहती थी कि मुझे आपके साथ रहना नहीं है। जो शोहर अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता,
उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट की हो, इज्जत नहीं कर सकता, उसको न्याय दिला नहीं सकता, फिर वो शोहर कहलाने का लायक नहीं है। क्या है हमारे दोनों के बीच? आज तक क्या चला? हमको आपको इतने बार समझाए, अगला सा पाठ पिछला सा पाठ हो गया आपका, यही लेके बैठते थे, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, 16 साल का डिफरेंस, ठोक ले रहा, ठोक ले रहा, ठोक ले रहा, आप बैठ के ठोक लो अकेले। तुमको उससे करने का क्या है मियाँ? आपको मेरे माँ, मेरे बाप को खुजली होगी, कर लिया शादी, 13 साल की पुट्टी को, 16 साल की पुट्टी को, तुमको खुजली हो तो तुमको भी कर लेना था ना। अरे उन लोगों की जिंदगी जिए, उन लोग मरे, जिए, लड़िए, कर लिए, कुछ भी करे। तुम तो नॉलेजेबल पर्सन हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, गधा उल्लू को पट्टे के नाथ, तुम मेरी और मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी दांव पे क्यों लगाए? हम आपको इतने साल तक यही समझाते आ रहे, जिसको मरना है मरने दो, जीना आपको मेरे को है। नहीं, तुम्हारी माँ परखती बोली, पकड़ के परखती बोले, अभी 5 साल मरो मेरे अम्मा के पीछे ही, नहीं तो मेरे अम्मा को जाके ठोक लो, उतनी खुजली है, जाओ मेरे अम्मा के पास ही जाओ, मेरा अम्मा के पास जाके मेरा अम्मा का सर फोड़ो, अंदर जाके बैठो, कुछ भी करो, क्या भी करो। बेशर्म बेहया इंसान, हमने आपको कितने बार समझाया। पास्ट को छोड़ो, बच्ची है हमारी, शादी लायक होने आ जाएगी, और आगे 4-5 साल चल गए तो हम क्या खोते हैं? प्यार मोहब्बत। 4 दिन के बाद हम लोग भी चले जाएंगे। क्या लेके बैठे? आप लोग ने भी गलती की, उन लोगों ने भी गलती की, आपकी माँ ने मेरे साथ इतना टॉर्चर किया, आपका भाई इतना टॉर्चर किया, फिर भी हम भूल गए, सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपको प्यार को पाने के लिए, ये रिश्ते को बचाने के लिए। मुझे आप इम्पोर्टेंट थे अतीक, मुझे आपकी माँ, आपका भाई ये करे, सो मैंने उन लोगों को माफ कर दिया, मैंने उन लोगों को छोड़ दिया, दिमाग से निकाल दिया था। आप बात कर मेरे को कुरतते रहे, मुझे मेंटल टेंशन, डिप्रेशन दे दी। तुम्हारी माँ, तुम और तुम्हारे भाई दूध से धुले हुए थे, बेकार में आके मेरे वाले आपको ना टॉर्चर किया, आपको गालियां दे, उल्टा के बोले, मेरे वाले बेकार में आपको, मेरे वालों के सामने उनकी बेटी को भिकारन बोला तुम्हारा भाई। तुम क्या उखाड़ ले, खींच के चाटा रख के मारे। असल वो कौन, हम दोनों के बीच में आने वाला वो हरामजादा कौन, मेरे को बोलो। आपका भाई कौन, क्या लगता वो मेरा? तुम्हारा लगा तो तुम्हारा रिलेशनशिप है ना, भाई भाई, दूर जाके बात करो। वो मेरे से किस तरीके से बदतमीजी करता, किस तरीके से बातें करता हो, मेरे को भिकारन बोलता, हरामजादा बोलो, उसकी औकात है? एक भाभी के मर्यादा को उल्लंघन किया हो, एक भाभी के रिश्ते को अपवित्र किया। भाभी मीन्स माँ होती है बोल के बोलते ना, ऐसे बदतमीजी मेरे साथ कैसा करता हो? तुम क्यों नहीं स्टैंड लिए? तुम्हारी माँ ऐसा हरकता करती है कि तो तुम्हारे माँ के पास पैसा लेके तो मुझे नहीं देते थे, तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट थे ना, तुम खुद कमाते थे ना, तुम कमाते बोल के मेरा बाप देके तुमको शादी किया ना। तुमको इतना भी हक नहीं कि तुम मेरे को सैनिटरी नैपकिन ला के दे, मेरे को ब्रास ला के दिए, मेरे बाजार से कुछ ला के खिलाए, उसमें भी तुम्हारा अम्मा का परमिशन। तुम कैसे इंसान थे यार? खुद कमाते थे, करते थे, लाने के लिए मूत लेते थे, चोरी छुपे लाके इसमें से उसमें से लाके दे के करते थे। इतने जान पर क्या आया? आप चोरी कर रहे, आप किसको खिला रहे? किसी और को, बाजार और होता आपको खिला रहे क्या? अपनी बीवी की तो खिला रहे ना, अपनी बीवी के वास्ते लेके आए ना। ये स्टैंड आपने नहीं लिया। जब आप में इतनी हिम्मत थी तो शादी क्यों किया आपने? शादी होने के बाद बीवी के साथ आप बेड पे सोगे या अपने माँ के पास सोगे जाकर? हमें समझ में नहीं आता। फिर शादी क्यों किया आपने? किसके सहारे हमें छोड़ देते थे? 10 दिन की छुट्टी लेके आते थे, जाके 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने जाके उधर रहते थे। फिर उस टाइम शादी क्यों किया? जब मेरे को शादी क्या तुम्हारे माँ बाप के लिए शादी की थी आपने, या आपके साथ रखने के लिए शादी की थी? एक बात बोलिए। तो फिर ये सब आप मेरे माँ बाप को बोल देते। तुम्हारे माँ बाप ने क्या, हम क्यों रख लेंगे, वो ये पुट्टी को दिखेगा लेके चले जाएगा। हम दोनों बुढ़ा बुढ़ी इंडिपेंडेंट है, हमें नहीं चाहिए। फिर उन लोगों ने मुझे 2 साल क्यों रखा उन लोगों के पास?
और आपने क्यों रखा उन लोगों के पास? जब आप में हिम्मत नहीं थी, गट्स नहीं थी, तो फिर आपने शादी क्यों किया? अगर शादी किया तो मुझे 2 साल तक उन लोगों के सहारे जब हम टॉर्चर करते वो बोले तो फिर क्यों रखे आप ले जाने के लिए रेडी थे। आपके माँ नाटक करते रहती थी, बीपी ज्यादा बढ़ गया बोल के, हार्ट अटैक आ गया बोल के, जब आप लेके जाने की कोशिश करते थे। आप वहां रेंट लेके भी रेंट पे करते थे, लेकिन आपको मेरे को इस घर से लेके जाने की हिम्मत नहीं थी। अब पछताने से, अब रोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इतना बोले ना तो सिर्फ आपको ना 1-2 घंटे समझ में आएगी, फिर मामूल कुत्ते का दुम टेढ़ा। इतने साल से यही तो हो रहा। या तो आपको शर्म रहना चाहिए, तो मेरे को शर्म रहना चाहिए। हम फेड अप हो गए। इससे तो अच्छा जान छूटे, तुम ना ही रहे तो हम जिंदगी आराम से गुजारे। मेरे बच्ची को लेके इतने दिन भी मैं जिंदा हूं, इंडिपेंडेंटली हूं, आराम से हूं बोले तो तुमसे अलग होने के बाद ही मैंने जो कुछ भी जी रही हूं ना, वो आपसे अलग होने के बाद ही। अगर आपके साथ रहती तो ना ये 1 मिनट नहीं रहती थी, सुसाइड कर लेके मर जाती थी। मेरी जिंदगी में मत आना मेरे बाप। तुम्हारा मेरा रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है, तोड़ दिए। हम दोनों का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, ना फिजिकली ना मेंटली। सिर्फ हम बच्ची के लिए जी रहे हैं। बच्ची तो आपकी ही है, हमारी दोनों की ही है। निदा अतीक रहमान ही है। मैंने अपना डिसीजंस ले लिए। आप रहो मेरी जिंदगी में, ना रहो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आते मैं इतना लॉन्ग टर्म खींचने वाले लड़कियों में से नहीं हूँ। अगर बनता है तो ठीक है, ना बनता है तो जाओ, तुम्हारे रास्ते तुम जाओ, लेकिन लाइफ में किचकिच हंगामा हार्ट नहीं चाहिए। मैं एक एक पल जीने वाली लड़की हूँ, प्रेजेंट में, पास्ट में नहीं, ना फ्यूचर में। फ्यूचर मैंने देखा नहीं है तो फ्यूचर का ख्वाब मैं नहीं करती। पास्ट जो गंदगी है, गटर है, मैं उसको लेके मैं प्रेजेंट में नहीं लेके आती। और जो प्रेजेंट है ये मेरा है, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट। इसीलिए पास्ट में इतने होने के बावजूद भी हमने माफ करके आपके साथ हर एक बार भी समझौता किया। वो पास्ट को कभी भी आपके मेरे सामने नहीं लेके आए। अगर लेके आए तो कौन है, तो वो आप टीचर। वो पास्ट को लेके आकर ही प्रेजेंट में आपने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब मैं आपको झेल नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। मेरे जिंदगी में कमल आए बोल के नहीं, तुम ऐसे है बोल के वो विधाता ने मुझे, कमल को, मेरी जिंदगी में लेके आया। अगर मैं किसी और की जिंदगी में चले जाना था ही, अगर समझी तो तुमको छोड़ के मैं अपना अय्याशी कर सकती थी, दूसरों से निस्बत लगा सकती थी। इतने साल तक जो हमारा मैरिटल लाइफ गुजरा, उसी एज में, उसी इतने इयर्स में हमने नहीं लगाया किसी के साथ रिलेशनशिप, किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशंस में नहीं गए, तो ये जो कमल है वो मेरे खुदा ताला से दिया हुआ गिफ्ट ही है। ये विधाता का ही कमाल है। तुमसे झेल झेल के, टेंशन ले लेके नहीं हो रहा। तुम मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, मेरी खुशियों को गला घोट रहे हैं बोल के आज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, कमल मेरी जिंदगी में आना, मैं कमल को चाहना, प्यार करना, ये हुआ क्योंकि तुम मेरे को डिजर्व ही नहीं करते थे। फिर भी हमने आपको लेके चला। वो विधाता को ही मंजूर नहीं था यार कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजियां करो और मुझे इससे टॉक्सिक एनर्जी में रख के मेरे को स्टक कर दो। इसीलिए किसी इंसान से मुझे प्यार हो गया ना, बेइंतहा मोहब्बत हो गया ना किया। हम आज बेझिझक, बे डर के हम पूरे वर्ल्ड के सामने बोल रहे हैं, और हमने पूरे वर्ल्ड के सामने कमल का नाम का मंगलसूत्र पहना, उनको अपना पति बनाया। मुझे कमल भी नहीं चाहिए। अब कमल हमसे प्यार करती है नहीं प्यार करती, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
हम कितना उनको चाहते हैं ये मेरा इम्पोर्टेंट है। हमने कमल से ये नहीं पूछा कि तुम मेरे को कितना चाहते हो, तुम मेरे को चाटम चुप्पी करोगा, ये करोगे, मेरे को अच्छा घर दोगा, ये दार दोगे, ये क्या। हमारे बीच में वो कितना अच्छा, इतना मधुर मिलन नहीं चला। ही इज ए प्रैक्टिकल मैन, आई एम ए इमोशनल फेलो। वो करने से पहले सोचते हैं, मैं करने से पहले सोचती नहीं हूँ, मैं लुढ़क जाती हूँ। कमल को मेरे से पहले प्यार हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम। कमल का प्यार कितना है, कितना गहरा है, हमें वो भी नहीं मालूम। मुझे कमल का प्यार से कोई इंपॉर्टेंट लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मुझे इश्क हुआ, मुझे प्यार हुआ कमल से। हम ये बोलना चाहते हैं, हम कमल को बेइंतहा प्यार करते हैं। अगर हमारे जिंदगी में कमल मिले या ना मिले, मैं इसका भी आस नहीं रखती, क्योंकि उनका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी भी मैरिटल लाइफ है। ऐसे में अगर उन्हें तलाक लेते हैं तो तभी हम उनसे शादी करेंगे। अगर उन्हें तलाक नहीं लेते हैं तो मुझे किसी हक नहीं बनता कि मेरे जैसी किसी रेशमा नाम की लड़की के उसके बीच में जाके, उन लोग दौर के बीच में मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाऊं और वो मेरे को बददुआ दे कि मेरे हस्बैंड को अपने रंग रूप से, अपने लच्छेदार बातों से, जैसे आप बोलते ना, मेरे खींच लिया बोलकर। कमल, प्यार है तो दो तरफ से होना चाहिए। अगर आप मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको भी डिवोर्स देना पड़ेगा और हम भी देंगे, तभी हमारी शादी हो सकती है। अदरवाइज नहीं, हम ऐसे ही आपके नाम के बनकर रह जाएंगे। जब मीरा ने रह गई, जब राधिका ने रह गया सच्चे प्यार के लिए, सोलमेट्स के नाम पर, हमारा प्यार भी वैसा है बोल के हम समझेंगे, हमारे रूह का प्यार है बोल के समझेंगे। लेकिन हमेशा आप ही मेरे दिल में रहेंगे, क्योंकि हमने आपको अपना पति माना है, अपना दोस्त माना है, मेरा माँ का आंचल माना हुआ है। एक पिता प्रोटेक्टर के टाइप में इतने रूप मैंने आप में देखे हुए हैं, जो मैंने आज किसी मर्द में नहीं देखे। मुझे आज तक आपके जैसा मर्द कभी नहीं मिला, मेरे टक्कर का। आप मेरे टक्कर के हो, हमें बहुत गुरूर से कहते हैं। मुझे आप पसंद है, मुझे आप कबूल है, लेकिन आप तलाक आपकी बीवी को दिए तो ही, अगर नहीं दिए तो हम कभी भी उस पाप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कभी भी आपकी बीवी हमें ये ना बोले कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आकर या मेरे पति को अपने रूप का जाल दिखाकर लच्छेदार बातें करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अलग कर दिया। ये और बदनामी हमें नहीं सहेंगे। हम सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हैं। कमल, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे को बहुत प्यारी है। हाँ, बेशक हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बे इंतहा। मेरी वो चाहत का मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप मेरी पूरी दुनिया हो, आप मेरे से ऐसे बड़े हो। हमें नहीं मानो, हमें आपके बारे में कुछ भी नहीं मानो। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया। आप जैसे भी है, कैसे भी है, किस रूप में भी है, आप मेरे से एजेड हो, बूढ़े हो, कैसे भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। मेरा प्यार एक सोल लेवल का प्यार है। मुझे मेरे हायर सोलमेट से मुझे प्यार हुआ, मुझे मेरे टक्कर के इंसान से प्यार हुआ। मैं वो ख्वाहिश करती थी बचपन में, जो मेरे हस्बैंड में, मेरे लवर में जो गुण रहना है, वो आप में बेखूबी है। वो सब गुण आप में है जो हम डिज़र्व करते थे एक हस्बैंड के लिए और एक लवर के लिए। आप सतरंगी हो, अटरंगी हो, दुनिया आपको कुछ भी बोले, वो मेरी नज़र से देखे आप मेरे लिए क्या हो। नहीं चाहिए यार, ये रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए। हमें किसी की बीवी नहीं बनना है, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। कमल, ना हम आपको ज़बरदस्ती करेंगे, ना अतीक को। हाँ, इतना कहेंगे, हम आपका ज़िंदगी भर इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार में गुजारेंगे। अगर आप
सब बंधन तोड़ के मेरे जैसा हमें इंसाफ देते हैं। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो बेशक आप तलाक दे के आपकी बीवी को हमसे शादी करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं यार, आप रहो खुश, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। हम जी लेंगे आपके प्यार में, हम उफ तक नहीं बोलेंगे। हमने पूरे वर्ल्ड के सामने बोला मुझे आपका जिस्म नहीं चाहिए, हम आपके रूह से प्यार करते हैं। हम आपको कभी ये डिमांड नहीं करेंगे कि मेरे लिए आपकी बीवी को छोड़ दो, मुझे शादी करना है तो उनको तलाक दो। ये आपका निर्णय होगा, ये आपकी पसंद होगी, ये आपका निर्णय होगा कि आपकी बीवी को आप तलाक देंगे या ना देंगे। आप दिए तो भी हम उसकी इज्जत करेंगे, आप ना दिए तो भी हम आपकी उसकी इज्जत ही करेंगे। हम आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी है। मेरा ज़िंदगी ऐसा है बोल के शायद आपका ज़िंदगी ऐसा ना हो, शायद आपकी बीवी आपको अच्छी देख लेती हो, आप दोनों के बीच में प्यार और मोहब्बत आ गई हो, तो हम कौन होते हैं यार आपका लाइफ ख़राब करने वाले, आपके और आपकी बीवी का। हाँ, हमें प्यार है तो हमने कहा कि हमें आपसे प्यार है बेइंतहा। हम क्या करें, पहले बार हमारी ज़िंदगी में शादी होने के बाद किसी में टक्कर के एक मर्द से प्यार हुआ। हमें दुनिया में आप एक ही मर्द दिखे, सारे सब लोग हमें छक्के दिखे, हमें दुनिया के सब लोगों से नफरत था। अगर प्यार हुआ तो भी वो आपसे, एक शादीशुदा से। हम भी एक शादीशुदा है, दोनों थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम, हमने सब खुदा पे छोड़ दिया। अगर उसकी मर्जी है बेशक वो हम दोनों को मिलाएगा, उसकी मर्जी नहीं है तो जी लेंगे ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है। इतने साल मैंने जिया नहीं क्या, आगे भी जी लूँगी, कुछ नहीं। लेकिन जब कभी भी नाम आएगा कमल के साथ रेशमा का नाम आएगा, बस इसने कमल से प्यार किया, ये नाम काफ़ी है। हम बदनाम भी हुए तो हमें शौक से बदनाम होंगे, वो बदनामी हमें अच्छी लगेगी आपके साथ, क्योंकि मेरा नाम जोड़ा जाएगा। काफ़ी है यार, हम इससे ज़्यादा आपसे कुछ अपेक्षाएं नहीं रखते। जब रेशमा किसी से प्यार करती है तो टूट कर प्यार करती है। जब रेशमा का दिल टूटता है वो किसी का मुंह भी नहीं देखती, फिर चली जाती है उसके ज़िंदगी से निकल कर। ये मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट है, या पोगुरु नहीं है। बाय गाइस, खुदा हाफिज।